कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। रहे अशोक यादव जी वजीराबाद से, वो भी मौजूद हैं और सम्मानित अभी सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे, सतीश नागर जी भी अभी पहुंचे हैं। अभी देखिए, मेरा आपसे दोबारा से निवेदन है, जो भी भाई अपना यहाँ पंचायत में अपने विचार, अपने सुझाव देना चाहें तो नाम लिखवा ले, फिर उसी कड़ी में हम आराम आराम से आपसे कराते रहेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई किसी का 2 मिनट 10 मिनट बाद में आएगा, किसी का 10 मिनट लेट आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में राकेश यादव जी हैं। राकेश जी, बिरम लो, यशवंत, अरे यार एक तरफ पहले कुलदीप यादव जी हमारे पार्षद हैं टीकली गांव से, ये आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। नीचे आ जाओ। हाँ, नीचे आ जाता हूँ। अध्यक्ष जी इजाजत है। सम्मानित मंच, आई हुई सभी सरदारी को मैं नमन करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से एक ही बात सरकार से पूछना चाहता हूं। भाई, हमारे यहाँ जो ये मस्जिद बनाई है, भाई कितने मुसलमान रहते हैं यहाँ? सीधी सी बात है, 1% भी मुसलमान नहीं है। और जो मरा है वो भाई कहाँ का था? भाई बिहार का था, यूपी का कहाँ का था? भाई ये क्यों बीच वो रखे हमारी जान ने? हम तो ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों ये जगह अलॉट करी गई मस्जिद के लिए? सीधी सी बात है। तो मंच के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इस साइट को कैंसिल करें और भाई इसने मेवात में बना दे मस्जिद ने, यहां तो मंदिर अलॉट करो। भाई कितने % लोग मुसलमान यहां रहते हैं? 1% भी नहीं रहता, क्यों अलॉट करी गई भाई हमारी जान नहीं वापस? ये आगे भी होगा, पहले भी होता है झगड़ा, आगे भी यूं ही होता रहेगा। तो भाई एक ही निवेदन है, सभी पूरी पंचायत बैठी है, पूरे समाज से और प्रशासन से, अपनी सरकार से, मीडिया साथियों से भी निवेदन है, हमारी बात को उठाओ और इस मस्जिद ने हाथे हटवाओ जी, हमारे बच्चे वरना यूं ही खराब होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो सुझाव ये दिया है ना, मैं सोच रहा हूं कि उसको जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें भी हम ऐड कर लें तो बेटर है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो गृह मंत्री हैं जो केंद्र सरकार में, उनको भी जाएगी। तो एटलीस्ट ये सुझाव शायद अगर आप कहते हैं तो इसको भी डलवा लें उसमें। भाई ये ठीक है जी, आप एक लाइन डाल के उसको में डाल दीजिए। हमारे बीच में बालियाबाद से राजवीर जी भी आए हुए हैं, घाटा से बिल्लू जी भी हमारे बीच में बहुत मौजूद है। अभी मैं इस कड़ी में अगर कौन सा बिल्लू भाई, अरे बिल्लू जी वो घाटा से निवेदन आया उनका भी, लो भाई करो, आप आ जाओ। हमारे बीच में अशोक सरपंच जी भी पहुंच चुके हैं, नाहरपुर रूपा से अशोक सरपंच जी है। लो भाई बिल्लू भाई। सम्मानित मंच और ठीक है अध्यक्ष इजाजत। सम्मानित मंच और हमारे बुजुर्ग और हमारी मातृशक्ति युवा साथी सभी, मेरा सुझाव एक है जी, ये जो मस्जिद के लिए अभी कुलदीप भाई ने जो बात रखी है, तो इसको सरकार, मैंने सुना है कि हाई कोर्ट से होते हुए सफर करते हुए कानून का जो इन्होंने सहारा लिया है, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपने पक्ष में करा के लाए। तो सरकार से हमारा एक दबाव बनाए या निवेदन करे, भाई इसको कोई विधानसभा में कोई कानून बना के इसको यहां से जल्द हटाया जाए। ना यहाँ कोई मुस्लिमों का गांव है, ना उनकी कोई नफरी है यहाँ पे ज्यादा, और ये विवाद पिछले कम से कम 20 साल से चला आ रहा है। ऐसे कोई बच्चा वहां से निकलेगा, कल को कोई और विवाद होगा। ये जो बच्चे 4 उठाए गए हैं तिगरा गांव से, पहले इसलिए उठाए गए कि पीछे भी ये 4 बच्चे कोई माइक के लिए उनसे कहने के लिए गए थे, उन्हीं बच्चों का नाम उन्होंने दे दिया जो अपने घर पे सोए हुए थे, उनको उठा लिया गया है। तो मेरी विनती यही रहेगी कि भाई इसके लिए जो है ना, अपनी सरकार से जितना भी हम दबाव बनाए और ऊपर तक इसकी आवाज उठाए और ज्ञापन में भी हम डालें इसको। जय हिंद, जय भारत। भाई सम्मानित सरदारों से निवेदन है कि आप आए और मंच पर अपना अपना वक्तव्य देते रहें, क्योंकि फिर बाद में समय का वर्धन जी हमारे बीच में हैं और युवा साथी हमारे बहुत ओजस्वी बोलते हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि बोले अपने। आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति के साथ आज की इस महापंचायत में सर्व समाज के हमारे
बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, यहां पर उपस्थित विभिन्न गांव से आई गुड़गांव जिले की हमारी युवा शक्ति, माताएं और बहनें, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके निवेदन से बिना किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके बीच में बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले तिगरा गांव की हमारी समस्त सरदारी बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस महापंचायत का आयोजन किया है। युवा साथियों, आज के इस माहौल में इस महापंचायत का आयोजन करना कोई आसान नहीं था हमारे लिए। मेरे युवा साथी यहां पर बैठे हैं। आदरणीय सूबे सिंह बोहरा जी बता रहे थे कि युवाओं की शक्ति क्या होती है। अगर दो पंक्तियों में मैं कहूं कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हाल ही में जो नूह में जो एक घटना हमारे समाज के साथ हुई है, हमारे धर्म के साथ हुई है, सबसे पहले उस घटना का कड़े से कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए, जितने कठोर शब्दों में जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार हमारी माताओं, बहनों और बच्चों के साथ हुआ है, उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और साथियों, जिस प्रकार से आज इस गांव के चारों तरफ आप देख सकते हैं जो छावनी बना करके तिगरा गांव को रख दिया है, मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की सुरक्षा आप इस महापंचायत को दे रहे हैं, अगर वहां यात्रा को दी गई होती तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था नूह में। साथियों, भगत सिंह को आप सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। सभी युवा साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि भगत सिंह ने दो पंक्तियां कही थी जो हमेशा मेरे जहन में रहती है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो आज हम सभी युवा साथी पूरे संयम के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम अपने समाज के साथ हैं, अपने धर्म के साथ। जय सिया राम। लेकिन अगर हमारे इस धर्म पर आंच आती है, हमारे इस समाज पर आंच आती है, तो युवा शक्ति हर एक बांध को तोड़ने में भी सक्षम है, ये कहना चाहता हूं। प्रशासन यहां पर है, मीडिया के साथ यहां पर उपस्थित। सबसे पहले केवल एकमात्र जो सबसे बड़ी इस पंचायत की मांग है वो ये मांग है कि हमारे निर्दोष साथियों को, जिनको बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी तफ्तीश के पुलिस ने जल्दबाजी में अंदर किया है, प्रशासन ने अंदर किया है, उनको बाहर निकाल करके संपूर्ण जांच हो। एक एसआईटी बनाई जाए जिसमें 2-3 जज रखे जाएं, विभिन्न सरकार के अधिकारी रखे जाए और प्रॉपर जांच के बाद किसी भी प्रकार का आप यहां पर निर्णय लें। तब तक के लिए हमारे सभी युवा साथियों को बाहर निकाला जाए। और इस घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिस प्रकार से हमारी हिंदू बहनों पर, माताओं पर, भाइयों पर, साथियों पर जो व्यवहार वहां पर हुआ, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनका ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। यही मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। और श्री कृष्ण ने दो पंक्तियां कही थी महाभारत के समय में, आदरणीय सूबे सिंह बोहरा जी बता रहे थे, उन्हीं को दोहराते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। देखिए, बहुत अच्छे शब्दों में छोटे भाई ने बहुत बढ़िया बातें कही, और क्योंकि ये चीजें हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहती हैं। और मैं यशवंत शेखावत जी हमारे बीच में हैं, मनोज सहजावाद जी भी, मनोज सहजावाद से हमारे बीच में आए हैं। मैं यशवंत शेखावत जी से, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू हैं, जिला मंत्री हैं भी विश्व हिंदू परिषद में, तो अध्यक्ष शेखावत जी से भी मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ अपने बीच में आपके विचार रखें। आज इस सभा में उपस्थित
सरपंच महोदय और आज सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सरपंच साहब और आए हुए बाहर से ये सरदारी और ये युवा साथियों, आप सबने टीवी पर देखा होगा जिस तरीके से उन जिहादियों ने, उन आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी वो हमने आंखों देखी है। जिस तरीके से योजना बनाई उन्होंने, 12 साल का बच्चा, उसके हाथों में हथियार था, पत्थर थे, रेलवे ट्रैक पर जो बिछाए जाने वाले वो पत्थर कहां से आए, ये विचार करने योग्य बातें हैं। AK-47 जैसे हथियार उनके पास, मेवात उन्होंने पूरा पाकिस्तान का रूप बना लिया। ये हालात थे वहां पर। 4 घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, तब जाके सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन 4 घंटे तक वहां मेरे युवा साथियों ने, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद थे वहां, जिस तरीके से उन्होंने स्थिति को संभाला, सभी को उत्तेजित ना हो, क्योंकि संख्या कम नहीं थी वहां पर, 4 से 5 हजार की संख्या थी वहां पर। जिस तरीके से हमने यात्रा निकल चुकी थी और सबको इकट्ठा करके मंदिर में इकट्ठा किया, 3 जगह पे हमारे कार्यकर्ता फंसे हुए थे, सभी हिंदू भाई फंसे हुए थे। क्या मेवात में जाके जलाभिषेक या नहीं कर सकते? हम भारत में रहते हैं, उनका मकसद था। आज हम अगर इस तरह से डराएंगे तो आगे भविष्य में ना हो, इस तरह की इसकी सोच थी, समझ थी, प्लान था। जिस तरीके से मेवात क्षेत्र के अंदर से हिंदू भाइयों को, वहां के गांव हिंदू विहीन हो गए, कैसे हो गए, क्यों हो गए, विचार करने योग्य बातें हैं। और जो वो 12 साल के बच्चे, वो कोई और नहीं थे, पूरा गुरुग्राम साइबर सिटी के थे वो। क्यों? उसका कारण है आपके गली मोहल्ले और बाजारों में जो रेहड़ियां लगती है रोड के किनारे पर, सारी नहीं लगी हुई है। 31 तारीख से 2 दिन पहले से वो रेहड़ियां भी गायब थी। आप सब ध्यान देना, चिंतन करना इस बात पर कि वो कोई और नहीं, हमारा खाके और हमें, हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं वो। तो ये विचार योग्य बातें हैं। ऐसी सब योजना बनाओ, तरीके से करो, कानून के दायरे में रहकर करो, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का काम आप सबने किया है, इसी तरह से इन आतंकवादियों का भी बहिष्कार करने का काम हम करेंगे तो इनसे जीत सकते हैं। बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं। कबाड़ी बनकर 10 किलो का वजन 5 किलो में ले जाते हैं आपसे। छोटी छोटी चीजें जो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे से धंधा करते हैं, हमारे से कमाते हैं और हमें ही मारने का कार्य करते हैं। मेरा आज इस सरदारी से, समस्त हिंदू समाज से ये निवेदन है कि इन सब चीजों को सोचना होगा, समझना होगा। हमारी खाके और हमें नहीं मारेंगे। और ये सोचते हैं कि ऐसे पथराव करके, ऐसे गोलियां चलाकर आगे इन सब चीजों को रोक देंगे। हम ना रुके थे, ना रुके हैं, इतिहास गवाह है इस चीज का। आगे भी जाएंगे, जाते रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को भड़का के उनको मुद्दा बनाकर बरगलाने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, मोनू मानेसर का नाम लिया जाता है। अरे भूल गए, भरी विधानसभा में मामन खान कहता है प्याज छिपोड़ देगा वो। कौन होता है वो प्याज छिपोड़ने वाला? एक उस चीज को नहीं ध्यान दिया जा रहा। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक इतना जिम्मेवार व्यक्ति वहां का और ये सारी चीजें कहता है और फिर इस तरह की चीजें होती हैं। और वो उसके बाद में पीछे कुछ दिन पहले कहा कि वो नहीं, उसके साथी विधायक का नाम भी ले रहा है वो। तो इसका मतलब क्या है कि जिम्मेवारी व्यक्ति, प्रतिनिधि वहां के उस सभी चीजों में संलिप्त है। सोहना के अंदर रास्ते बंद कर दिए गए हमारे निकलने के, ताकि पुलिस अंदर ना जा सके और वापिस जो हमारे हिंदू भाई थे वापिस ना आ सके। इतनी बड़ी योजना बनाने का काम उन्होंने किया है। मेरे भाइयों, आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे विधर्मियों का बहिष्कार करो। और सोचने का विषय है, संघे शक्ति कल युगे। वो एक आवाज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और हम इंतजार करते रहते हैं। ये बदलना होगा हमें रवैया, और हमें अपने आप को जिम्मेवारी लेते हुए, संगठित होते हुए सर्व हिंदू समाज को एक तरफ आकर आगे बढ़ना होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जय श्री राम, जय भारत। हमारे बीच में माननीय पूर्व में विधायक रहे तेजपाल तंवर जी भी आपके बीच में इस पंचायत में पहुंचे हैं। ओमा त्यागी जी सरपंच साहब, अशोक जी सरपंच साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं।